तो चैप्टर की शुरुआत करी जाती है। काफी सारे किलर्स एक आदमी को घेर के खड़े होते हैं जिसे साउथ कोरिया का सबसे खतरनाक किलर बताया जाता है। इवन पूरी किलर ऑर्गेनाइजेशन उस आदमी के दम पे चलती है जिसका नाम है रेड शर्ट। लेकिन वो यहाँ पे इन सबसे लड़ने नहीं आया है, वो यहाँ पे रिटायरमेंट लेने आया है। रिटायरमेंट का सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। इवन जो पीछे बॉस और उसके साइड में खड़ा निक फ्यूरी है ना, वो सीधा बॉस से पूछता है क्या मैं इसको जान से मार दूं। लेकिन बॉस कहता है कि नहीं, इसे जाने दो, जी लेने दो अपनी जिंदगी इसको, क्योंकि अब हमें और खून खराब नहीं करना है। अगला सीन शिफ्ट होता है एक बस के अंदर, जहाँ पे साउथ कोरिया का सबसे बड़ा किलर एक बस के अंदर जा रहा है। मतलब खून खराबे में भी इतना कुछ पैसा नहीं है दोस्तों, ढंग का काम करना सीखो। खैर, वो बस में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से बात कर रहा होता है और अपने आने वाले बच्चे के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा होता है कि तभी पीछे से एक किलर उस पर अटैक कर देता है। हालांकि वो मेन कैरेक्टर है तो ऑफ कोर्स वो डॉज कर लेता है। ऑर्गेनाइजेशन रेड शर्ट को मारने के लिए बड़ा ही घटिया सा किलर भेजती है। रेड शर्ट एक घूसे में उसकी पूरी ऐसी तैसी कर देता है और उससे पूछता है कि तू कौन है। वो किलर हंसते हुए बोलता है कि तू ये मत समझियो कि तू हमसे बच के कहीं चले जाएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तेरी फील्डिंग हर जगह से सेट कर रखी है। और तभी रेड शर्ट की वाइफ का फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग, जिसमें से एक वो बालों वाला निक फ्यूरी भी था, वो उसके घर पे आता है ये बोल के कि हम आपके पति के साथ काम करते हैं और उसे गिफ्ट देने आए हैं, वो भी रिटायरमेंट गिफ्ट। मीजू जैसे ही अपना घर का गेट खोलती है, वो समझ जाते हैं लोगों देख के कि ये देने नहीं भाई लेने आए हैं। और होना ही क्या था, उस बालों वाले निक फ्यूरी ने मीजू को होस्टेज बना लिया और बस मीजू चिल्लाती ही रह गई। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड शर्ट भागकर अपने घर की तरफ आता है और जैसे ही वो घर में घुसता है उसको पैरों के निशान दिखते हैं जिन पे खून लगा होता है। जैसे वो थोड़ा और घर के अंदर आते हैं, वही निक फ्यूरी उसका स्वागत करता है और ये बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है और शायद यही मेन रीजन था कि शायद तुमने प्रेसिडेंट को धोखा दिया है। रेड शर्ट उस निक फ्यूरी से ये पूछता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें भेजा है। निक फ्यूरी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से आया हूँ। और तुम्हें इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जाके अंदर चेक करो कि तुम्हारी बीवी सांस ले भी रही है कि नहीं। इतना बोलते ही सारे किलर्स रेड शर्ट के ऊपर गैंग बैंग करने के लिए चढ़ जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन सीक्वेंस चालू हो जाता है, जहाँ पे रेड शर्ट अपनी स्किल्स को शो ऑफ करता है, सबको एक एक करके ठिकाने लगाता है, मारते मारते कमरे में ले जाता है। बेचारे जो भागकर बाहर आ रहे थे उनको भी वापस अंदर पकड़ के खींच लेता है। उसकी फाइटिंग से इंप्रेस होकर निक फ्यूरी बोलता है कि तुमने फाइनली अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिए, मैंने सही कहा ना रेड शर्ट। और अगले ही पैनल में हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को रेड शर्ट क्यों कहा जाता है। हमारा रेड शर्ट पूरा का पूरा खून में सना हुआ दिखता है और मैं भी कभी कभी ऐसा ही दिखता हूँ अपनी बंदी के पीरियड्स पे। फाइनली निक फ्यूरी वर्सेस रेड शर्ट का मैच होता है। दोनों ही अपनी नाइफ स्किल्स को पूरा शो ऑफ करते हैं। निक फ्यूरी पूरी टक्कर देता है रेड शर्ट को, लेकिन रेड शर्ट जो है निक फ्यूरी का गला काट देता है, जिस वजह से वो ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। एंड रेड शर्ट एक चांटा उसमें घुमा के मारता है, वो जो सीधा सोफे पे जाके गिरता है और हंसने लग जाता है कि लगता है मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है, अब मुझे जान से मार दो। एंड रेड शर्ट उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। थोड़ी देर बाद रेड शर्ट उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ को होस्टेज बना के रखा गया था और देखता है कि सच में उसकी बेबी का गेम बजा दिया गया है, खत्म कर दिया गया, उसको जान से मार दिया है। कहने मतलब मेरा वो है। अब अगला सीन हमें फ्यूनरल हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑफ कोर्स रेड शर्ट अपनी वाइफ को फाइनल गुड बाय कहने आता है एंड तभी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को भी कॉल करता है। रेड शर्ट ये बोलता है कि मेरे घर पे कुछ किलर्स आए थे। प्रेसिडेंट बोलता है क्या तुमने उन सबको मार दिया? रेड शर्ट बोलता है हाँ। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मुझे उनकी तरफ से माफ कर देना, वो सारे के सारे बेवकूफ किलर थे जो एक की भी नहीं सुनते थे, लेकिन फिर भी वो हमारी फैमिली का एक पार्ट थे, तो तुम रेडी हो जाओ और किलर्स लेने आ रहे हैं तुम्हारी जान। उधर से रेड शर्ट भी बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हारी लेने जान। एंड यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म होता है एंड चैप्टर 2 के लिए सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड यस दैट्स इनफ।